द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इस बुक में हमें अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बताया गया है। आज हम इस बुक की समरी के बारे में आपको बताएंगे और हाँ, अंत में इस बुक को रेटिंग भी देंगे उम्र के हिसाब से, तो लास्ट वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस बुक का चैप्टर फर्स्ट, अपनी दुनिया का अर्थ लगाना। दोस्तों, हमें इसमें बताया गया है कि बड़ी सफलता है कि ये सोचकर बैठे रहना नहीं चाहिए। बताया गया है कि अगर हम यही सोचकर बैठे रहेंगे तो हम अपने जीवन के साथ बेईमानी कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में हमें सीढ़ी के निचले पायदान से शुरू करके खुद को धीरे धीरे ऊपर ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये सोचकर बैठे रहें कि एक दिन हमें सफलता खुद को खुद मिल जाएगी, तो ये हमारे लिए गलत बात है। और हाँ, अगर कोई गलती आपसे बार बार हो रही है तो उस पर ध्यान दीजिए और हाँ, आपको उसे सुधारना चाहिए, ना कि बार बार गलत हो रही चीज़ों से हार मानकर पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक बात और, आशा और इच्छा करने से हमें सफलता और हमारी तरक्की नहीं होती। बदलाव और तरक्की तभी आती है जब हम अपने संकल्प शक्ति को एक्शन में बदलते हैं, जब हम अपने संकल्प शक्ति पर अमल करते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, सोच कैसे हमारे परिणामों को प्रभावित करती है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं ऐसा है, वो झूठ बोलता है, वो स्कूल नहीं जाता होगा, वो घूमने चला जाता होगा। दोस्तों, ये आप उसको नहीं बोल रहे हैं, आपकी खुद की सोच जैसी है वैसे ही आप दूसरों को बोलते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में बात की जाए तो आप खुद जैसा करते हो, आपका खुद का नजरिया दूसरों के प्रति जैसा है वैसे ही आप दूसरों को समझते हैं। आप सोचते हैं कि वैसा ही सब करते होंगे, इसलिए आप सबके बारे में वैसा ही सोचते हैं। इस बुक में बताया गया है कि अगर हमारी सोच सही है तो हम अपना सारा काम सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी सोच सही है तो हम अपने बिजनेस के लिए भरोसेमंद आदमी को आसानी से चुन सकते हैं। कई बिजनेस पैसों की कमी की वजह से बंद नहीं होते, बल्कि इसलिए बंद हो जाते हैं कि बिजनेस में गलत आदमी शामिल हो गए हैं और इसका हमें पता देर से चलता है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि उन लोगों से दूर रहें जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। छोटे लोग हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन महान लोग आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, प्रभावशाली लीडर हमेशा सकारात्मक होते हैं। इसमें हमें एक प्रभावशाली लीडर के लक्षणों को जानने के बारे में मिलता है। बताया गया है कि प्रभावशाली लीडर कभी भी विपरीत परिस्थिति में हताश नहीं होते हैं। उनके पास अगर कोई संकट आए तो वे हताश होने के बजाय उसे झेलने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी टीम के मेंबर्स को हमेशा प्रोत्साहित किए रहते हैं और एक प्रभावशाली लीडर हमेशा अपने ग्रुप की वफादारिता को चेक करता रहता है। और प्रभावशाली लीडर की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वे अपने अंदर बदला लेने की भावना पर नियंत्रण रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वे बदला लेते ही नहीं हैं, वे बदला लेते हैं, लेकिन सही समय और सही हालात देखकर। तो अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करना। इस चैप्टर में एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि हमारी टीम में जो व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा होता है उसके साथ हमें हमेशा ठीक तरीके से बर्ताव करना चाहिए। इस बुक में बताया गया है कि अगर हमारी टीम में जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें सब टीम मेंबर्स के सामने बुलाकर तारीफ करने के बाद उनको पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़े और उसको देखकर टीम के और सारे मेंबर्स भी इंस्पायर होंगे, जिससे वे भी सोचेंगे कि मुझे भी पुरस्कार मिले और वे अपने कामों में भी अपना बेस्ट देने लगेंगे। बताया गया है कि जो इंसान ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसे प्रमोशन थोड़ा जल्दी दें, जिससे और सारे लोग भी अच्छा काम करने लगेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, प्रदर्शन को अधिकतम बनाना। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं, या यूँ कहें कि जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए खुद जिम्मेदारी लेकर काम करें। किसी के ऊपर उस काम के लिए डिपेंड ना रहें। और खुद भी जिम्मेदारी लेने से पहले अगर वो जिम्मेदारी बड़ी है तो पहले थोड़ा समय लें, उसके बारे में अच्छे से सोचें, इसको मैं कर पाऊंगा या नहीं। और जब जिम्मेदारी को निभाते वक्त कोई समस्या आए तो उसे छोड़कर भागे नहीं, उसको एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकारें और उसे हल करें। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, समस्याओं का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उसे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। और हाँ, इसमें बताया गया है कि जो लोग आपके साथ हमेशा से हैं तो उन्हें जानें, उनके बारे में समझें और उनको खुद से कभी हर्ट न होने दें। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, आपसी व्यवहार की कला को निखारना। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे लोगों के साथ आपसी व्यवहार अच्छा रहे तो हमें एक केयरिंग पर्सन बनना चाहिए, दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने लाइफ पार्टनर से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से और अपने जितने भी सारे सगे संबंधी हैं उनके साथ बैठकर चिंता की चीज़ों के बारे में या आपस में जो मन मुटाव हैं उस चीज़ के बारे में बैठकर अच्छे से बात कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि वो छोटी समस्या और भी बड़ी बने। और अगर आपस में आपको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप उसे इस तरह से अस्वीकार करें कि आपका रिश्ता भी बना रहे और सामने वाला मान भी जाए। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की, साथ साथ समस्याओं को सुलझाना। जैसे कि हमने आपको चैप्टर 6 में बताया कि जब आपस में चीजें गलत जाने लगे तो साथ साथ बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाइए, अपने अपने पर्सपेक्टिव को रखिए। और अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो पहले आप अपने सगे संबंधियों के साथ बैठकर और अच्छे तरीके से सोच विचार कर सबकी सहमति के साथ वो काम करें, इससे सामने वाले को भी रिस्पेक्टेड फील होगा। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके अपने कर्मचारियों के कमिटमेंट के सोर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कर्मचारियों की प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी होगी और इससे उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। और अगर क्षमता बढ़ेगी तो आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। लेकिन समय समय पर आप अपने कर्मचारियों की नई स्किल की परीक्षा लेते रहें और हाँ, काम ऐसा करें कि सामने वाला आपको ना कर पाए, लेकिन समय पड़ने पर आप सामने वाले को ना जरूर कर सको। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की, बर्न आउट और स्ट्रेस को जीतना।
जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस होने लगे और आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने लगो तो आप अपने स्ट्रेस को एक जगह बैठकर सोचें कि कैसा है, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब आपको अपना उत्तर मिल जाए तो उसका हल निकालकर खुद को ठीक कर लें। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर 10 की, सकारात्मक सोच सफलता की चाबी है। दोस्तों, एक असली सफल लीडर की निशानी उसकी सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होती है। हमें हमेशा अपने अंदर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, सकारात्मक सोच सफलता की चाबी होती है। पॉजिटिव थिंकिंग की ऑफ द सक्सेस। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, इस बुक को 3 एज के ग्रुप के लोगों के हिसाब से रेटिंग देंगे। पहला 14 से 18, दूसरा 19 से 25 और तीसरा 26 से 40 या और भी ज़्यादा उम्र के लोग। और हाँ, ये रेटिंग मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये बुक ख़राब है, बल्कि मैं मेरे हिसाब से रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये बुक किस एज के ग्रुप के लोगों को ज़्यादा पढ़नी चाहिए। पहला 14 से 18 उम्र के लोगों के लिए 3 स्टार रेटिंग, और 19 से 25 उम्र के लोगों के लिए 4.5 स्टार रेटिंग, और 26 से 40 उम्र के लोगों के लिए 5 स्टार रेटिंग। दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।